जहनी मरीज की सियासत खत्म हो गई। उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा है। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं उसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। ये शेख मुजीब की बार बार मिसालें देता है। भौंकने वाले पर परेशान होने की जरूरत नहीं। हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? क्या समझते हो खुद को? वो शख्स कहता है मेरी पार्टी का जो बंदा NDU गया वो गद्दार है। क्या जो फौज में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। कहा अपने बेटों को बाहर रखा है, जरा उन्हें खारिज के आगे तो खड़ा करो। मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है, हमारा काम राय देना है। DGISPR कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी चल रही है। ये कहता है दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करो, ऑपरेशन नहीं करो। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है जो खैबर पख्तूनख्वा भाइयों पर मुसल्लत है। KP में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ, ये मामला अभी ज़ेरे गौर है। राना सना कहते हैं हो सकता है फैसला 1 हफ्ते में हो जाए और हो सकता है 2 माह भी ना हो। गवर्नर राज लगा तो फैसल करीम कुंडे की तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर अब घेरा तंग होगा। मुल्क और फौज के खिलाफ बयानिए की किसी किस्म की इजाजत नहीं होगी। उन लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। जायदादें भी जब्त होंगी। अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। PTI पर पाबंदी के सवाल पर कहा मरे हुए को अब क्या मारना, ये सियासतदान नहीं दहशतगर्द हैं। PTI को अब बानी के बगैर बात करनी होगी। आज जो जबान बोली गई है बिल्कुल ठीक बोली गई। ये एक कुदरती और फितरी रद्द अमल था जो दिया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI में किसी ने पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की नर्म अल्फाज में भी मजम्मत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 9 और 10 मई के मुकदमात वापस लेने की मंजूरी। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स कानून के खात्मे की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। मकसद अवाम को इश्ताल दिलाना था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सलाब था। क्या ये आज़ादी इजहार राय है? DGISPR का सवाल। कहा कोई आर्म्ड फोर्सेस या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय और अफगान मीडिया इनके ट्वीट्स और बयानिए चलाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी। ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। DGISPR की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वफाक के लिए मजीद टैक्स जमा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशकश। कहा कुछ वज़रा सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात और वसाइल लेना चाहते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसका जवाब NICVD है। सिंध ने टैक्स वसूली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नौशहरा में CTD और पुलिस का एक्शन। कलअदम TTP का अहम दहशतगर्द हम्माद ज़ाहिर हलाक कर दिया गया। मुल्क दुश्मन कांस्टेबल मकसूद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन जराइम में मतलूब था। सानेहा नीपा के बाद भी इंतजामिया की आंखें ना खुल सकी। मंगोपीर में एक और कमसन बच्ची खुले मेन होल में जा गिरी। शहरी ने बरवक्त निकाल लिया। मोमिनाबाद उस्मानिया महल्ले में जगह जगह खुले मेन होल्स, गटर पर ढक्कन नहीं, मोटरसाइकिल के चेशस रख दिए गए। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अब मामूली कोताही पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं जिनके पास इस शहर की बेहतरी की जिम्मेदारी है वो वादे पूरे करें। सानेहा नीपा पर इलाका मकीनों का गम और गुस्सा कम न हुआ।
गुलशन टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद के खिलाफ तलाशे गुमशुदा के बैनर्स खुले मैन होल्स पर नस्ब कर दिए। बैनर्स पर आवाम का पैसा इन पर लगाओ के नारे भी दर्ज। गटर के ढक्कन चोरी करने वालों को मौका वारदात पर गोली मारें, ये मासूम बच्चों के कातिल हैं। ख्वाजा असद कहते हैं अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो सिस्टम भी इन बच्चों के कत्ल का सहूलतकार है। कस्टम्स ने कराची से नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जब्त की गई गोलियों की मालियत 29 करोड़ 97 लाख रुपए है। एयरपोर्ट कार्गो कंट्रोल यूनिट ने 9000 से ज्यादा गोलियां बरामद कर लीं। मुनशियात जर्मनी से मौसूल पार्सल में छुपाई गई थी। कराची में SIU का एक्शन। शाकीवाड़ा से 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान कार सवार फैमिलीज और दफातर जाने वाले शहरियों को लूटते थे। इंडोनेशिया से श्रीलंका तक समुद्री तूफान और सैलाब से तबाही ही तबाही। मरने वालों की तादाद 1500 से जायद हो गई। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 867, श्रीलंका में 486 अमवात, सैकड़ों अफराद जख्मी। कराची ने एक बार फिर कायदे आजम ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सियालकोट रीजन को 218 रन से शिकस्त। विकेट कीपर बल्लेबाज साद बेग ने बेस्ट विकेट कीपर, बेहतरीन बैटर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड जीते। सबसे ज्यादा विकेटें लेने का अवार्ड मुल्तान रीजन के अली उस्मान के नाम रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कराची ब्लूज को 75 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा। कौन सी टीम खेलेगी किसके खिलाफ? ग्रुप ऑफ डेथ कौन सा होगा? फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल ड्रॉस की तकरीब का आगाज। सदर ट्रंप भी शरीक। वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल। मेसी की टीम अर्जेंटीना टाइटल का दिफा करेगी। मेगा इवेंट में 48 टीमें शरीक। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। और एथेंस में विंटर ओलंपिक्स गेम की मशल रोशन। फनकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। मशल मेजबान इटली के हवाले कर दी गई।